गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा लेक्चर है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन का, जो कि स्पेसिफिकली ये है यूपीपीएससी एई प्री के लिए। हम शुरू करते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन। जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन के अंडर में तीन थ्री तरह के डिज़ाइंस की हम बात करते हैं: फंक्शनल डिज़ाइन, एस्थेटिक डिज़ाइन एंड एग्रोनॉमिक्स डिज़ाइन। इस लेक्चर में हम फोकस करेंगे सिर्फ फंक्शनल डिज़ाइन के ऊपर। लेट्स बिगिन। फंक्शनल डिज़ाइन क्या होता है? फंक्शनल डिज़ाइन होता है कि हम कोर फंक्शनैलिटी पे फोकस करते हैं। अगर इसे हम परफेक्टली इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये फंक्शनल डिज़ाइन फोकस ऑन डिफाइनिंग द कोर फंक्शनैलिटीज़, फीचर्स एंड ऑपरेशन ऑफ सिस्टम, अनलाइक टेक्निकल और एस्थेटिक डिज़ाइन which emphasizes how something will be built or look. Functional design is concerned with what the system will do and how it will meet the user needs and requirements. तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकली कोर फंक्शनैलिटी पे फोकस करेगा कि किस तरह से जो है हमारा सिस्टम वर्क करेगा और क्या करेगा, और जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है, जो बेस रिक्वायरमेंट, वो पूरी कर रहा है कि नहीं। इसके बाद लाइक एस्थेटिक है, हम इस पे मोस्टली लुक्स पे बात करेंगे कि हमारा प्रोडक्ट कितना मतलब परफेक्ट दिख रहा है और ये कस्टमर को पसंद आ रहा है, आई कैची है, ये सारी चीज़ें हैं। एंड एग्रोनॉमिक्स की कंफर्टेबिलिटी की मतलब चेयर कंफर्टेबिलिटी होनी चाहिए चलाते वक्त गाड़ी को। ओके, जैसा कि इसमें कार का एग्जांपल है। इसके बाद फंक्शनल डिज़ाइन के बारे में हमने बात कर ली। अब हम इसके पर्पस के बारे में बात करेंगे कि इसका पर्पस क्या है। ये क्या करता है? ट्रांसलेट यूज़र और स्टेक होल्डर नीड इनटू फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस। ये जो ट्रांसलेट हमें करता है यूज़र की नीड को या स्टेक होल्डर्स की नीड को फंक्शनल स्पेसिफिकेशंस में। और इसके बाद आते हैं, इट इंश्योर्स दैट ऑल सिस्टम कंपोनेंट वर्क टुगेदर टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम। और ये इंश्योर करेगा कि सारे सिस्टम एक साथ मतलब काम करेंगे और हमें जो आउटकम चाहिए वो दें, जो हमें डिज़ायर्ड है, जिसके लिए हमने इसे बनाया है। प्रोवाइड अ रोड मैप फॉर डेवलपमेंट फेज, गाइड द क्रिएशन ऑफ अ सिस्टम और प्रोडक्ट। ये हमें रोड मैप भी प्रोवाइड करता है कि हमें मतलब कि किस तरह से डेवलपमेंट फेज में ये मूव करेगा स्टेप बाय स्टेप, कि हम इस हमारे कोर फंक्शंस जो हैं उसको हम अचीव कर सकें। इसके बाद हम बात करेंगे कंपोनेंट्स क्या होते हैं फंक्शनल डिज़ाइन के। फिर इसमें आती है बात सबसे पहले रिक्वायरमेंट एनालिसिस की। रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या है? बिफोर डिजाइनिंग इट इज़ क्रूशियल टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम और अ प्रोडक्ट। दीज आर टिपिकली गैदर्ड फ्रॉम स्टेक होल्डर्स हो गए, एंड यूज़र हो गए, कस्टमर हो गए, बिजनेसेस ओनर हो गए, या रेगुलेटरी बॉडीज़ हो गए। ये हमारी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट को समझने में मदद करेगा। अब ये हमें मिलेंगे कहाँ से? ये जो हमारे जैसे स्टेक होल्डर हो गए या एंड यूज़र हो गए हैं, तो इनसे, या बिजनेस ओनर हैं, या रेगुलेटरी बॉडीज़, जो इनसे हमें पता लगेगा एग्जैक्ट क्या हमें हमारी मतलब क्या जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट के लिए, वो हमें इनसे ही पता लगेगी। क्योंकि कस्टमर जैसे है तो वो हमें बताएगा कि हमें कार तेज़ स्पीड से चलने वाली चाहिए। स्टेक होल्डर्स बताएंगे कि पेट्रोल कंजप्शन कम हो, ताकि मतलब कि फिर लोग इसे ज़्यादा बाय करें, या इसका माइलेज अच्छा हो, ऐसा ये चीज़ें। फिर इसके बाद रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर इसके अंडर में आता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट से मतलब है कि व्हाट द सिस्टम डू क्या करेगा, मतलब फीचर्स हैं, इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं, या फिर यूज़र इंट्रैक्शंस हैं, ये चीज़ें इसके अंडर में आ गई। फिर आता है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, जैसे कि इसमें आता है कि परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन है, स्पीड है, रिलायबिलिटी है, ये चीज़ें हैं। कि अब जैसे हमने फंक्शनल में क्या है कि गाड़ी चलेगी, मूव करेगी, अब इसकी स्पीड हमने लाइक एक डिफाइन कर दी। लेकिन नॉन फंक्शनल में क्या है कि हमें बहुत ज़्यादा हाई स्पीड की रिक्वायरमेंट है, तो ये चीज़ ये नॉन फंक्शनल में आ जाएगी, क्योंकि वो फंक्शन जो है वो कोर है और ये इसके बाद आता है नेक्स्ट। फिर आते हैं कंस्ट्रेंट पे। कंस्ट्रेंट जैसे कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होती है, बजट की होगी, टाइम होगी, लीगल होगी, कि जैसे पैसा कस्टमर कम होगा तभी हमारा प्रोडक्ट परचेज करेगा, कार हो, बाइक हो। और कंस्ट्रेंट स्टेक होल्डर को चाहे टाइम कम हो। लीगल क्या है कि वो मतलब जो लिमिट्स डिफाइंड है रेगुलेटरी बॉडीज़ की, उसके अंडर में ही रहें। ऐसा ना हो कि मतलब वो बहुत इस तरह से
गाड़ी का डिज़ाइन हो कि वो मतलब एक हो कि मतलब बहुत ऑकवर्ड तरीके से मतलब लुक में रहे, साथ में वो मतलब प्रॉब्लम एक तरह से क्रिएट करे कि अगल-बगल यूज़र को कि मतलब, और उसका यूसेज ये ज़रूरी है। एंड फिर आते हैं फंक्शनल स्पेसिफिकेशन में। फंक्शनल स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन डॉक्यूमेंट include detailed function specifications, and these specifications define how each function or feature of the system will operate. It serves as a blueprint for the developers and engineers, guide them in building the system. अब ये एक तरह का फंक्शनल स्पेसिफिकेशन एक तरह का डॉक्यूमेंट है जिसमें बहुत डिटेल में फंक्शनल स्पेसिफिकेशन होंगी, और ये डिफाइन करेगा कि हाउ ईच फंक्शन फीचर किस तरह से ऑपरेट होगा, और ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है जैसा कि हमने कहा इंजीनियर्स के लिए, जो कि उन्हें गाइड करेगा। जैसे हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में बनाते हैं, एक एक पार्ट्स को डिज़ाइन करते हैं, तो वो जो है जो हमारे वो होते हैं वर्कर्स जो उसको मतलब कि एक्चुअली ट्रांसफॉर्म करेंगे, लाइक लैच मशीन से कोई हम छोटा सा लाइक बोल्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो चीज़ उसे मतलब उन्हें गाइड करेंगे कि हाँ उसका विड्थ इतना होना चाहिए, लेंथ इतनी होनी चाहिए, हेड का साइज़, तो ये चीज़ें हैं ये क्लियरली मतलब डिस्क्राइब करनी चाहिए। फिर इसमें आता है इनपुट द, इसमें अब जैसे इनपुट की बात करें तो द डेटा सिग्नल या इंफॉर्मेशन या सिस्टम जो रिसीव करेगा ये इनपुट होगा कि हमने इनपुट दिया। इसके बाद अब वो उसे प्रोसेस करेगा, हाउ द सिस्टम विल हैंडल एंड प्रोसेस द इनपुट टू प्रोड्यूस द आउटपुट। लाइक हम जैसे चिप्स के मामले में देखते हैं कि हमने हॉर्न का बटन दबाया तो फिर ये हमारा प्रेस हुआ बटन, अब वो इनपुट हमने किया, अब वो सिग्नल से लाइक भेजेगा, फिर जो है जो हमारे स्पीकर है उसमें लाइक हॉर्न ब्लो होगा तो सुनाई पड़ेगा वो बाहर। ये मतलब ये प्रोसेस होगा जो हमने प्रेस किया वहां से लेके इनपुट से, अब वो प्रोसेस करेगा, इसके बाद आउटपुट में हमें आवाज़ सुनाई पड़ेगी बाहर। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि यूज़र इंट्रैक्शन कैसा होगा। ओके, यूज़र इंट्रैक्शन। अब फंक्शनल डिज़ाइन ऑफन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग यूज़र इंट्रैक्शन सिनेरियो ऑफन कॉल्ड यूज़र फ्लो और यूज़र केसेस टू विजुअलाइज हाउ द यूज़र विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम। ये यूज़र इंट्रैक्शन मेनली फोकस करेगा कि किस तरह से यूज़र सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा। अब इसके सिनेरियोज जैसे आते हैं यूज़र इंटरफेस, जैसा कि हम फ़ोन के केसेस में बहुत सुनते हैं। तो द डिज़ाइन ऑफ इंटरफेस थ्रू विच यूज़र विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम इंक्लूडिंग बटन्स, आइकन्स, मेन्यूज एटसेट्रा। ये चीज़ें लाइक आती है, जैसे हम फ़ोन में बेसिकली यही फोकस करते हैं, और अदर प्रोडक्ट्स में भी जो हमारे लाइक कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, कार हो गई, कि लाइक उसमें हमारे म्यूज़िक प्लेयर का जो बटन होगा वो सारी चीज़ें, अब तो डिजिटल वाला भी आ गया है काफ़ी। सो वर्क फ्लोज। इसके बाद आते हैं वर्क फ्लो डिस्क्राइब द स्टेप्स अ यूज़र विल टेक टू अकम्प्लिश अ टास्क विद इन द सिस्टम फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। अब ये वर्क फ्लो ये डिफाइन करेगा लाइक हमें जैसे सिस्टम में होता है, लैपटॉप में बटन क्लिक करेंगे तो ही खुलेगा मतलब पावर बटन। अब फ़ोन में क्या होता है कि हमें एक साइड में बटन होता है, उससे क्लिक करते फिर स्क्रीन खुलेगी, फिर हम उसमें पासवर्ड डालेंगे, देन वो हमारा फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आते हैं सिस्टम आर्किटेक्चर एंड इंटीग्रेशन। अब इसकी बात करें तो फंक्शनल डिज़ाइन इज ऑल्सो कंसर्न्ड विद द सिस्टम स्ट्रक्चर एंड हाउ डिफरेंट कंपोनेंट विल इंटीग्रेट। अब इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें मॉड्यूल डिज़ाइन होगा, इंटीग्रेशन पॉइंट्स होंगे, डेटा फ्लो होगा। अब मॉड्यूल डिज़ाइन में बात करें तो इट्स ब्रेक डाउन द सिस्टम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल मॉड्यूल दैट हैंडल स्पेसिफिक फंक्शन। लाइक छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिज़ाइन कर देते कि ए मॉड्यूल में ये करेंगे, या फिर नंबरिंग में फर्स्ट मॉड्यूल, सेकंड मॉड्यूल, थर्ड मॉड्यूल, और फिर उसको अलग अलग से हम हैंडल करेंगे कि हाँ ये चीज़ें ये जैसे ये फंक्शन परफॉर्म करेगा, फिर नेक्स्ट वाला हमारा ये फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो इस तरह से कि लाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर है, फिर एप्लीकेशन है, तो ये चीज़ें हैं, और फिर नेटवर्क है, ये इस तरह का हम मतलब फ़ोन के या कंप्यूटर के मामले में ये कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है इंटीग्रेशन पॉइंट, आइडेंटिफाइंग हाउ दीज मॉड्यूल कम्युनिकेट विद ईच अदर विद एक्सटर्नल सिस्टम और सर्विसेज। अब हम इंटीग्रेशन में ये देखेंगे कि ये कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। फ़ोन हमारा एक बेस्ट एग्जाम्पल है इसका। फिर आते हैं डेटा फ्लो, डिस्क्राइब हाउ डेटा मूव बिटवीन द सिस्टम कंपोनेंट। अब डेटा फ्लो जैसे हमारा हम फ़ोन में कुछ
डाउनलोड कर रहे हैं तो ये किस तरह से हमारा मतलब डेटा पैकेट्स के फॉर्म में आया, फिर मतलब रिसीव हुआ, फिर वो मतलब कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो रहेगा हमारा एप्लीकेशन उसमें विजिबल होगा, फिर इसके बाद वो हमारा गैलरी में दिखेगा, फिर हम उसे मतलब कि फिर जब वो लिंक हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तभी हम उसे प्ले कर पाएंगे। इसके बाद आते हैं फिर वैलिडेशन एंड टेस्टिंग क्राइटेरिया। अब मान लो हमारा ये तैयार हो गया, इसके बाद हम इसकी वैलिडेट करें कि हाँ जो हमने लाइक मतलब डिफाइन किया था वो वैलिडेट कर रहा है सिस्टम और वो करेक्ट कर रहा है काम की नहीं। द फंक्शनल डिजाइन मस्ट डिफाइन द क्राइटेरिया दैट विल वी यूज टू वैलिडेट वेदर द सिस्टम फंक्शन करेक्टली। अब इसका इंक्लूड क्या है, टेस्ट केसेस, जैसे डिस्क्रिप्शन डिटेल्स हम इसमें लिखते हैं, सिनेरियोज ऑफ विच द टेस्ट द सिस्टम फंक्शनैलिटी, इसमें हम उसकी लाइक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, अच्छा ये भी कर रहा है, नेक्स्ट दिस फंक्शन इज ऑल्सो वर्किंग, ये केस भी वर्क है, ईच फंक्शन हम टेस्ट करते हैं। अब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, अब इसके बाद क्लियर क्राइटेरिया डिटरमाइन वेदर सिस्टम मीट द फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड रेडी फॉर द डेवलपमेंट। अब इसमें टेस्ट केसेस में हमने लाइक पहले तो चेक कर लिया सारी चीज़ें, लाइक अभी जैसे चैट जीपीटी उसको हमने सारी चीज़ें उसकी चेक की कि अच्छा ये भी कर रहा है, ये भी फंक्शन परफॉर्म करे, ये भी। अब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा कि लाइक सारे क्वेश्चंस के आंसर दे पा रहा है और ये प्रॉपरली लाइक हमें टाइम से रिस्पांस मिल रहा है, स्पीड है इस, और जो रिस्पांस मिल रहा है वो करेक्ट है, तो ये सब एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया हो जाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ फंक्शनल डिज़ाइन। अब इसमें हमारा पहला स्टेप आता है अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। स्टेप 1 क्या है, हम इसमें रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। द फर्स्ट स्टेप इन द फंक्शनल डिज़ाइन इज थॉरली अंडरस्टैंड द यूज़र और बिजनेस रिक्वायरमेंट। दिस कुड इन्वॉल्व इंटरव्यूज हो गया, सर्वे हो गई, मार्केट रिसर्च हो गई, स्टडी एग्जिस्टिंग सिस्टम और प्रोसेस। इसमें हम रिक्वायरमेंट को समझने के लिए फंक्शन जो हमारी फंक्शनल डिज़ाइन है उसको समझने के लिए हम पहले मार्केट जैसे रिसर्च करते हैं, लोगों से पूछते हैं सवाल, इंटरव्यूज लेते हैं, सर्वे करते हैं, जो उस फील्ड में हो या लाइक जैसे उन्होंने रिसर्च कर रखी हो उन चीज़ों को हम देखेंगे, उनकी लाइक जैसे कुछ कार हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है तो वो चीज़ें हम समझेंगे, अच्छा ये चीज़ें पहले से बन चुकी हैं, अब हमें इसके आगे बनाना है या कुछ इसमें नया इनोवेट करना है। दिस थिंग कम्स अंडर द रिक्वायरमेंट्स। इसके बाद आते हैं डिफाइन सिस्टम फंक्शन। अब इसके बाद ये जब डेटा हमारा हो गया कलेक्शन, इसके बेसिस पे हम बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट डिफाइन द फंक्शन द सिस्टम नीड टू हैव। फॉर एग्जांपल इन अ बैंकिंग एप्लीकेशन जैसे हो गया, अब इसमें फंक्शन माइट इंक्लूड ट्रांसफरिंग मनी, चेकिंग अकाउंट बैलेंस, और फिर व्यूइंग ट्रांजैक्शन हिस्ट्री एक्सेट्रा। जैसे कार में है कि ब्रेक लगेगा, फिर गियर है, हॉर्न है, हैंड ब्रेक है, एक्सीलेटर है, ये सारी चीज़ें लाइक बाइक वाला एक्सीलेटर स्कूटी में अलग है। और इसके बाद जैसे बैंकिंग का इसमें हमने एग्जांपल आपको बताया कि लाइक बैंकिंग में एप्लीकेशन में हम क्या करेंगे, मनी ट्रांसफ़र करेंगे, चेक बैलेंस हिस्ट्री चेक करेंगे, बेनिफिशरी ऐड करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। फिर इसके बाद आते हैं थर्ड स्टेप पे आउटलाइन सिस्टम बिहेवियर। आउटलाइन सिस्टम बिहेवियर के बारे में हम देखेंगे कि ये डिस्क्राइब करता है हाउ द सिस्टम शुड बिहेव अंडर डिफरेंट कंडीशन इंक्लूडिंग एज केसेस हो गया या एक्सेप्शनल सिनेरियो। जैसे कि एग्जांपल कि व्हाट शुड हैपन अगर कि ऐसे बैंक में पैसे हैं नहीं और उससे ज़्यादा यूज़र ने विड्रॉ करने की कोशिश की तो क्या मैसेज आएगा। हाउ शुड द सिस्टम बिहेव व्हेन इनवैलिड, अगर इसे पासवर्ड गलत डाला तो क्या बताएगा, 3 बार से ज़्यादा गलत पासवर्ड। तो ये एक्सट्रीम केसेस है जो हम टेस्ट करेंगे कि इसके बाद क्या होगा अगर जैसे ये कर दिया यूज़र। तो एक होता है एडिट, एक होता है जानबूझ के, जैसे कि हाँ एक्सट्रीम केसेस में। फिर आते हैं फोर्थ की डिज़ाइन इंटरफेस। फिर आते हैं डिज़ाइन द यूज़र इंटरफेस एंड द इंटरेक्शन फ्लो। फिर द फंक्शनल डिज़ाइन शुड इंक्लूड वायर फ्रेम, अ प्रोटोटाइप, हाउ द यूज़र विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम एंड हाउ द डेटा विल फ्लो बिटवीन द स्क्रीन्स एंड मॉड्यूल। अब डिज़ाइन इंटरफेस में हम यही बात करेंगे कि किस तरह से यूज़र का इंटरेक्शन होगा और किस तरह से लाइक उसका जो वर्क फ्लो हम मूव करेगा वो चीज़ है कि किस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप मूव करेगा अपने लाइक प्रोडक्ट को से डील करने में। देन और
किस तरह से उसमें डेटा फ्लो होगा बिटवीन द स्क्रीन एंड मॉड्यूल। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेप पे, क्रिएट सिस्टम मॉडल। क्रिएट सिस्टम मॉडल जैसे कि हम फ्लो चार्ट बनाते हैं या डेटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं, स्टेट डायग्राम हो गया, या यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं कि लाइक हम उसमें लाइक एक होता है ना कि विजुअली उसमें ड्रॉ करते हैं कि लाइक ये हमारा फर्स्ट स्क्रीन है, सेकंड स्क्रीन है, इस तरह से ये। या फिर जैसे इसको अगर हम उसमें घर के नक्शे में भी ले लें तो उसमें होती है फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, फिर यहाँ से सीढ़ियाँ जाएंगी, कार एंट्री, तो इस तरह से हम एक तरह से डिज़ाइन करते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं सिस्टम प्रोसेस और इंटरेक्शन दिस प्रोवाइड विजुअल अंडरस्टैंडिंग कि लाइक एक होता है ना कि घर बनाने से पहले हम 3D उसका मॉडल बनाते हैं, कार बनाने से पहले 3D उसका मॉडल जो हम सिस्टम में डिज़ाइन करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो वो हमें उससे हम देख सकते हैं अच्छा ये चीज़ें ऐसी हैं, ऐसी दिखेंगी। और फिर बहुत जगह तो उसका प्रोटोटाइप भी बनाते हैं छोटा सा। ओके, फिर इसके बाद आते हैं रिव्यूज एंड रिफाइन। आफ्टर ड्राफ्टिंग द इनिशियल फंक्शन इट मस्ट बी रिव्यूड एंड स्टेक होल्डर्स, यूजर्स और डेवलपर्स हो गए हैं, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर, बेस्ड ऑन फीडबैक एडजस्टमेंट कैन बी मेड टू इम्प्रूव द डिज़ाइन। अब क्या होता है कि हम बिना इसको रियलिटी में कन्वर्ट किए बिना इसको पहले इतना हमारा सारा जब मॉडल प्रिपेयर हो इसके बाद मॉडल को हम दिखाते हैं कि लाइक उसका जो हमारे या प्रोटोटाइप्स होते हैं वो एग्जैक्टली असली की तरह वर्क करते हैं, लेकिन वो छोटा रूप होते हैं उसका, तो उसको हम सभी को दिखा के और फिर उसको लाइक उनसे लेते हैं ताकि जो चेंजेस होने हो वो हम अभी कर लें, बाद में ना, क्योंकि डिज़ाइन बनने के बाद अदरवाइज वो हमारी कॉस्ट बहुत इनकर करेगा। तो मतलब एक तरह से बहुत लॉस होगा कि बार बार मटेरियल का वेस्ट और फिर टाइम वेस्ट फिर से और फिर डिज़ाइनिंग का वेस्ट, ये सब होता है इसमें। फिर इसके बाद आते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फंक्शनल डिज़ाइन, इसमें क्या है, वेल एग्जीक्यूटिव फंक्शनल डिज़ाइन शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि एक होती क्लैरिटी, क्लैरिटी होगी कि फंक्शनल डिज़ाइन शुड बी क्लियर होगा, आसान होगा और अंडरस्टैंड आसानी से समझा जा सके स्टेक होल्डर, यूज़र, डेवलपर, बिजनेस लीडर या रेगुलेटरी बॉडीज, इन सब के थ्रू। फिर आते हैं कंसिस्टेंसी, द सिस्टम शुड वर्क कंसिस्टेंटली डिलीवरिंग द सेम रिजल्ट अंडर द सिमिलर कंडीशन, की वो एकदम कंसिस्टेंट होगी। जैसे बार बार हम बैंक एप्लीकेशन में अपना मतलब कि बैलेंस अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मनी चेक कर रहे हैं, तो वो ऐसा ना हो कि फेल हो जाए 3-4 बार या 7 बार, 8 बार, 10 बार नहीं। ये मतलब एक होता मतलब कि 100-10,000 टाइम्स अब एक दिन में तो नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, उसको मतलब कि स्मूथली वर्क करेंगे, स्लोली स्लोली डेली। आज जैसे आज 5 बार देखा कल 10 बार मनी ट्रांसफ़र किया, तो ये चीज़ें कंसिस्टेंसी में आएंगे। एंड इसके बाद आता है कंप्लीटनेस, द डिज़ाइन मस्ट बी कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम फंक्शनैलिटी इंक्लूड्स एरर हैंडलिंग, यूजर इंटरफेस एंड डेटा फ्लो। अब इसमें आता है कि हर तरह के कंप्लीट हो कि मतलब अगर एरर आती तो उसे कैसे हैंडल करें, यूजर इंटरेक्शन, डेटा फ्लो, और उसमें सारी चीज़ मतलब कवर्ड हो। ये होती कि लाइक एक तरह से सिस्टम होता है ना कि उसके कुछ बेसिक हो तो इसके बाद बाकी उसी कंप्लीटनेस रहेगी। हाँ, पासवर्ड भी है उसमें, लॉगिन पासवर्ड, ट्रांजैक्शन पासवर्ड, ये चीज़ें। अब इसके बाद आते हैं स्केलेबिलिटी पे। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है कि हम मतलब कि सिस्टम जो है हमारा फ्यूचर की लाइक चेंजेस को अडॉप्ट कर सकते। द डिज़ाइन शुड बी अडॉप्ट टू फ्यूचर चेंजेस आर ग्रोथ सच एज इंक्रीज यूजर लोड और एडिशनल फीचर। जैसे मॉडर्न टाइम में हम देखते रहते हैं कि जैसे एग्जांपल अब चैट जीपीटी का ले लें, तो इसमें क्या है कि पहले ये बेसिक हमें क्वेश्चन के आंसर देता था, फिर इसने सम भी परफॉर्म करना शुरू कर दिए। अब हम क्वेश्चंस के आंसर भी इससे मांग रहे हैं, फिर हम इससे लाइक कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो ये हमारी लाइक अब ये अडॉप्ट कर रहा है ईच एंड एवरी डे, एवरी मिनट, जो हम इससे लाइक ये हमसे सीख रहा है, हम ये कह सकते हैं कि लाइक अब भविष्य में रिक्वायरमेंट अलग, जैसे कार है, फिर पहले इसकी स्पीड कम आया करती थी, माइलेज कम था, फिर धीरे धीरे इस हमारी सड़कें अच्छी हुई तो हमें माइलेज बढ़ता गया, तो ये चीज़ें हैं। तो हमारे मतलब फ्यूचर अब जैसे ये ट्रेन का है, बुलेट ट्रेन का स्पीड तेज़ है एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर, तो ये मतलब हमारी नीड के हिसाब से हमने उसे इवॉल्व किया कि हमारी पटरियाँ वैसी हों और ट्रेन का डिज़ाइन वैसा हो और स्पीड से इंजन की पावर वैसी हो, तो ये चीज़, और विदाउट कि पूरा उसमें मतलब सिस्टम को ऐसा ना हो कि पूरा फिर से डिज़ाइन करने की जरूरत ना पड़ेगी, उतने ही सेम साइज़ का हमारा इंजन और पावरफुल हो। उसके बाद आते हैं यूज़र सेंट्रिक। यूज़र सेंट्रिक में आता है द डिज़ाइन शुड फोकस ऑन हाउ यूज़र विल इंटरेक्ट विद द सिस्टम एंड इंश्योर सीमलेस एंड एफिशिएंट यूज़र। अब कितना वो मतलब कि इंटरेक्ट जो उससे यूज़र
फोकस करेगा और उससे इंटरेक्ट होगा सिस्टम से, और वो एकदम सीमलेसली अच्छे से वर्क करता रहे। कि लाइक यूज़र, जैसे हम नया नया फ़ोन लेते हैं, उसको हम चलाएंगे तो हमें लगता है मज़ा आ गया, कार है उसको चलाएंगे, फिर हम बहुत मतलब इंथुजियास्टिक फील करते हैं कि हाँ मतलब हमने फर्स्ट राइड की। तो ये हमें बहुत परफेक्ट लगा। इसके बाद आते हैं टेस्टेबिलिटी। इट शुड इंक्लूड क्लियर क्राइटेरियन टेस्ट केसेस दैट अलाउ फॉर वेरीफाइंग द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम। टेस्टेबिलिटी पे लाइक उसमें हम क्लियर क्राइटेरिया होना चाहिए और टेस्ट केसेस उनकी, मतलब कि हाँ ये सब चीज़ चेक की गई हैं, और मतलब कि चेक आप भी कर सकते हैं कि हाँ मतलब जैसे हम मोस्टली केसेस में देखते हैं विंडोज़ में है साउंड का, उसमें हम जब ऑडियो का आता है उसमें आता है सिस्टम ऑडियो टेस्ट, तो उसमें एक होता है लाइक टेस्ट रन कराते हैं, स्क्रीन का है टेस्ट। तो ये चीज़ें हम मोस्टली सॉफ्टवेयर में देखेंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल डिज़ाइन इन वॉरियस इंडस्ट्रीज। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में क्या है, अ वेब एप्लीकेशन फॉर ई कॉमर्स माइट हैव फंक्शनल डिज़ाइन फॉर यूज़र लॉगिन हो गया, प्रोडक्ट सर्च हो गया, चेकआउट प्रोसेस हो गया, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन, ऑर्डर कन्फर्मेशन, ऑर्डर कैंसिलेशन, ये सब हो गया कि ई कॉमर्स वेबसाइट में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हमने देखा। इसके बाद आते हैं प्रोडक्ट डिज़ाइन में। प्रोडक्ट डिज़ाइन है फॉर अ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे कि स्मार्टफोन हो गया। फंक्शनल डिज़ाइन विल डिफाइन हाउ यूज़र इंटरेक्ट विद द टच स्क्रीन, हाउ द सिस्टम हैंडल बैटरी मैनेजमेंट, हाउ द डेटा सिंक विद अदर डिवाइसेज। ये होता है हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइन। स्मार्टफोन की ऐसे बात करें तो उसमें टच स्क्रीन हो गया, बैटरी मैनेजमेंट, डेटा सिंक हो रहा है या ब्लूटूथ ट्रांसफ़र कर रहे हैं डेटा, तो ये सब उसका लाइक फंक्शनल डिज़ाइन है। फ़ोन कॉल लग रही है, फ़ोन स्पीकर पे कर रहे हैं, फ़ोन कट रहा है, कॉल रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो ये सब इसके फंक्शनल डिज़ाइन में आ जाएगा। फिर आते हैं ऑटोमोटिव डिज़ाइन। ऑटोमोटिव में इन जैसे कि कार है, इसमें फंक्शनल डिज़ाइन मैटर हाउ द ब्रेकिंग सिस्टम या इंफोटेनमेंट सिस्टम या एयर बैग वर्क टुगेदर, तो ये चीज़ें हम इसमें ऑटोमोटिव में देखेंगे। फिर मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, फैक्ट्री असेंबली लाइन, जैसे फंक्शनल डिज़ाइन डिफाइन हाउ रोबोट्स विल लोड, असेंबल, टेस्ट एंड पैकेज द प्रोडक्ट। की लाइक हमारे जो उसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स हैं, किस तरह से सामान को लोड करेंगे, फिर असेंबल करेंगे, फिर उसकी पैकेजिंग मतलब फुल फाइनल, जैसे ये हम मोस्टली उसमें देखते हैं कि जो हमारी फूड इंडस्ट्री है, जो हमारी फूड प्रोसेसिंग में आता है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे टूल्स यूज्ड एंड फंक्शनल डिज़ाइन, जैसे कि इसमें हम एक एक है फ्लो चार्ट एंड डायग्राम के बारे में देखेंगे। ये क्या हमें लाइक विजुअलाइज करता है एंड वर्क फ्लो ये हमें दिखाता है। फ्लो चार्ट जैसे हम बनाते हैं ऑर्डिनरी केसेस में, सर्किल, ट्रायंगल, स्क्वायर, ये सब। फिर आते हैं वायर फ्रेमिंग डिज़ाइन फॉर डिज़ाइन यूजर इंटरफेस। अब ये वायर फ्रेमिंग टूल्स जो हमारे मार्केट में हैं, जैसे कि स्केच, 3D स्केच वाला है, फिग्मा है, अडोब है, ये सारे टूल्स है कि लाइक ये थोड़े और हम कहेंगे एडवांस टूल्स हैं, हमारे डिज़ाइनिंग में काम आते हैं, जो मॉडर्न टूल्स अभी करेंटली चल रहे हैं। फिर यूएमएल है, फिर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज टूल, जैसे कि इसमें हम इलस्ट्रेशन कहते हैं सिस्टम की, मतलब किस तरह से इंटरेक्ट होगा, इसलिए उसे चार्ट बनाएंगे या लाइक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वीजो में स्पेशली जो यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद आते हैं प्रोटोटाइप टूल, डेवलपिंग फंक्शनल प्रोटोटाइप टूल ऑफ यूजर इंटरफेस सिस्टम, लाइक जैसे कि ये हो गया वीजो में हम करते हैं, या प्रोटोटाइप जैसे ये ऑटो कैड वाला है जो है, तो ये सारी इसमें आते हैं। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर, इसी के साथ आपका ये लेक्चर ख़त्म होता है। सो थैंक यू।